हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको मेरे ओर से जय मसीह की। सो आज हम लोग देखेंगे यूनुस समाचार 14 का 6 पद। यहाँ पर पवित्र बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरा प्यारा भाई बहनों, हम लोग निर्भूल में पड़े हुए हैं। यदि कोई मसीह में नहीं पाए जाते हैं, उन लोग ध्यान पूर्वक से इस वचन को सुने। देखिए, इस दुनिया को बनाने वाला, इस भूमंडल को बनाने वाला सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। मार्ग भी उसी के हाथ में सौंप दिया है और सच्चाई भी उसी के हाथ में सौंप दिया है और जीवन भी उसी के हाथ में सौंप दिया है। यानी तीनों काम उसी के हाथ में सौंप दिया है। मनुष्यों को जन्म देना और मारने करना, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। और मरने के बाद न्याय करना, स्वर्ग में ले जाना और नरक में डाल देना, ये प्रभु यीशु मसीह के काम है। आज दुनिया में देखा जाए, विश्व भर में देखा जाए तो अनजान में पड़े हुए हैं। अनंत जीवन को पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए पहाड़ों पहाड़ पैदल चले जाते हैं। मुक्ति को पाने के लिए पहाड़ों पैदल यात्रा करते हैं। कहीं कहीं जगह हिसाब से बाहर थकावट करके कांपते कांपते उन लोग मुक्ति पाने के लिए चले जाते हैं। मेरा प्यारे भाई बहनों, याद रखें, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कहीं पहाड़ के चोटी पर नहीं रहता है और किसी निर्जीव चीज पर नहीं रहता है और किसी मंदिर भवन में नहीं रहता है, किसी चर्च भवन में नहीं रहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है। मेरा प्यारे भाई बहनों, यदि किसी को हम कबूल करते हैं और ग्रहण करते हैं, इज्जत करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। और यदि हम कबूल नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम से नहीं रहते हैं, नहीं रखे हैं। यदि मेरा प्यारे भाई बहनों, यदि किसी निर्जीव चीज पर रहता और किसी पहाड़ की चोटियों पर रहता तो सभी इंसान उसी के पास चले जाता और मारने से बचने के लिए उससे बहुत कितने बार आमने सामने जाके बातचीत करते। पर वो सच्चा ईश्वर नहीं है। मेरा प्यारे भाई बहनों, याद रखें, सच्चा ईश्वर वही है जो दिखाई नहीं देता है। हम लोग अपने आप अनदेखी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और हम लोग, ये हमारा देह मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का देह है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम और आपको देखता है, पर हम उसको नहीं देख पाएंगे। हम देख पाएंगे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तभी हम देख पाएंगे। पवित्र बाइबल सिखाती है और बताती है कि मरने के बाद यीशु मसीह के हाथ में चले जाएंगे, वही नहीं करेगा। इब्रानी 9:27 में कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है,
मेरा प्यारे भाई बहनों, न्याय करना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में तीनों चीज है, मार्ग, सत्य और जीवन। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु कहता है, मेरे बगैर स्वर्ग राज कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पड़ेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे उन लोग स्वर्ग राज्य मुश्किल है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी इंसान स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकेगा। पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है और पवित्र बाइबल सच्चा है, इसलिए मानने का योग्य है। इसलिए इस पवित्र बाइबल को मानना चाहिए। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग वही है और सच्चाई भी वही है और जीवन जो हम लोग सांस लेते हैं जीवन भी वही है, तो हम दूसरों के पास क्या है? जब तीनों चीज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो और कौन सा चीज रह गया जो मैं यीशु मसीह को छोड़कर मैं दूसरे दिखाई देता है निर्जीव चीज उस पर विश्वास करूं? कदापि ना। इसलिए आओ आज से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपका विश्वास के द्वारा आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा और विश्वास के द्वारा ही आपका आत्मा भी बचाया जाएगा। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। सो आओ, जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, उन लोग भी ये वीडियो को देख के ध्यानपूर्वक से ग्रहण करो और आपको एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन।